नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी में तत्सम तद्भव के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आर ओ ई आर ओ के पिछले वर्षों के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आर ओ ई आर ओ के लिए हिंदी की तैयारी हमारे चैनल पर प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द को कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो पर्यायवाची वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो चैनल पर हमारे पड़ा हुआ है। तत्सम तद्भव से भी आर ओ ई आर ओ परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर 10 में से 10 प्रश्न सही कर सकते हैं। यदि आप हिंदी के कुल 60 प्रश्नों में से 55 सही कर लेते हैं तो आप प्री आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए हिंदी अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तो तस्कर दिया हुआ है, पत्ता, हाथ और अंग्रेज। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन ए, तस्कर ये तद्भव शब्द नहीं है, यह तत्सम है। बाकी पत्ता, हाथ और अंग्रेज ये सभी तद्भव शब्द हैं। और दूसरा प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्दभ। और अगला प्रश्न है, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिया। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ कुसुम, भूषिका, वंश और नेह दिया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेह यह तत्सम शब्द नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पंख यह तद्भव शब्द है। और अगला प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप क्या है। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पंख। पक्ष का तद्भव रूप पंख होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ है स्कंद, कपोत, ईर्ष्या और हल्दी। तो हल्दी यह तत्सम नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्मय यह तत्सम शब्द है। बाकी सभी सांप, चिन्ह और बीड़ा ये सभी तद्भव शब्द हैं। और अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सुर दिया हुआ है, निडर, गति और कमल। तो निडर यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साय यह तद्भव शब्द नहीं है। और अगला प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा। करपट यह तत्सम शब्द है और कपड़ा यह तद्भव शब्द है। और अगला क्वेश्चन है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवट। यह आर ओ एग्जाम प्री में 2014 में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, गिद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीध का तत्सम गिद्ध होता है। और अगला प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो यहाँ सही हो जाएगा मच्छिका। मक्खी यह तद्भव है और उसका तत्सम रूप हो जाएगा मच्छिका। और अगला क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्रा। और अगला क्वेश्चन है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्लास। और अगला क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो नारियल का तत्सम नारिकेल होगा। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंग। और अगला क्वेश्चन है, दीठ का तत्सम रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि। दीठ का तत्सम होगा दृष्टि। और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ दिया हुआ शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस और अच्छ। तो यहाँ सही होगा ऑप्शन ए, शुश्रूषा यह तत्सम शब्द है। और अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ दिया है मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। तो तद्भव हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, भंवरा यह तद्भव शब्द है। और अगला क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रिका। और अगला क्वेश्चन है, चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूड़। चूरन का तत्सम होता है चूड़। और अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है इंदु, दिनेश, मनोज और रात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है रात, यह तत्सम शब्द नहीं है। और अगला प्रश्न है तिक्त शब्द का तद्भव जो है क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए तीता। और अगला क्वेश्चन है ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वसुर। और अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो ए दिया हुआ है आधा, बी जो है कूप और सी विद्या और डी दिया हुआ है व्योम। तो यहाँ जो तद्भव हो जाएगा ऑप्शन जो है ए आधा जो है ये तद्भव शब्द है। और अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है। तो क्लिष्ट, कठोर, कठिन और मजबूत, इनमें से तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो क्लिष्ट जो है यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दीठ। ढीठ शब्द का तत्सम जो है क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है धृष्ट। ढीठ का तत्सम जो होगा धृष्ट। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो शेर दिया हुआ है बबर शेर, व्याघ्र और बाघ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी जो है व्याघ्र, यह बाघ का तत्सम शब्द है। और अगला क्वेश्चन है माँ शब्द का तत्सम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मातृ। और अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द है। तो मानव, मनई, मनुष्य, मानव, इनमें से आपको तद्भव बताना है कौन सा होगा। तो बी जो है यहाँ सही हो जाएगा, मनई जो है यह तद्भव शब्द है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है कौन है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यह तत्सम शब्द है तीर्थ। और अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द जो है क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन जो है सी अग्निष्ठिका। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है तद्भव शब्द है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यह सूरज, यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो आँख, नयन, नेत्र, दृग, इनमें से बताना है तत्सम कौन नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए आँख जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो यहाँ कान दिया हुआ है, जीभ, मुख और दांत। तो मुख जो है यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है तद्भव है। तो मधुप दिया हुआ है, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। तो तद्भव शब्द जो है भंवरा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी हरिद्रा। अगला क्वेश्चन है गेहूँ तत्सम, गेहूँ शब्द का तत्सम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधूम। अगला प्रश्न है खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खंडगृह। अगला क्वेश्चन है देवर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है दीवर। नेक्स्ट है मक्खन का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृच्छर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिन जो है ये तत्सम शब्द है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है। तो यहाँ जो दिया हुआ है तुरंत, आज, धीरज और खरपर, इनमें से जो है तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो डी जो है खरपर जो है खपड़ा का तत्सम होता है। और अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तो ये दिया हुआ है क्षीर खीर, बी दही दही, और सी जो है दिया हुआ है दुग्ध दूध, और डी जो दिया हुआ है धृत घी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यह त्रुटिपूर्ण है, दही का दही नहीं बल्कि दधी होता है। और अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो ए दिया हुआ है वचन वैन, बी दिया हुआ है कपाट कपड़ा, सी दिया हुआ है पुराण पुराना, और डी दिया हुआ है गंभीर गहरा। तो यहाँ जो त्रुटिपूर्ण है ऑप्शन बी जो है यह त्रुटिपूर्ण है। कपड़ा का जो होता है वह करपट होता है, न कि कपाट।
अगला क्वेश्चन है देवर का तत्सम रूप जो है क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्यूवर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो अग्नि, घोटक, घट, मोती, इनमें बताना है जो है तत्सम कौन नहीं है। तो मोती जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यंक। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द तद्भव है? तो दिया हुआ है दिन, अंधकार, स्कंद, कपास, इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना है कौन सा होगा। तो डी जो है कपास जो है यह तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है अखरोट शब्द का तत्सम रूप जो है क्या है? तो अछोट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अकार्य शब्द का तद्भव रूप जो है क्या होगा? तो अकार्य शब्द का तद्भव जो हो जाएगा अकाज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी टंकसाल। अगला क्वेश्चन है इनमें से तत्सम शब्द है? तो भैंस, 12, सच और पद, इन चारों में से जो है तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो पद जो है यह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है गोबर का तत्सम रूप जो है क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोमय। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है? तो घृत, घी, ऊंट, ऊंट दिया हुआ है, और सी जो है त्वरित, तुरंत, और डी जो है दिया हुआ है तिक्त, तीता। तो ऑप्शन बी जो है यह त्रुटिपूर्ण है। ऊंट का जो है उष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण जो है कौन सा है? तो ए दिया हुआ है गोमय, गोबर, बी दिया हुआ है क्षीर, खीर, और सी दिया हुआ है पर्यंक, पटरी, और डी दिया हुआ है सपत्नी, सौत। तो यहाँ जो त्रुटिपूर्ण है वह पर्यंक, पलंग का होता है पर्यंक। अगला क्वेश्चन है पर्ण का तद्भव शब्द जो है क्या होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए पत्र। और अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द जो है क्या होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी अग्निष्ठिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो सूरज जो है यह तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से तद्भव शब्द कौन है? बानर, बंदर, पवन और पर्यंक, इन चारों में से तद्भव बताना है कौन सा है। तो बंदर जो है यह तद्भव शब्द है, और बंदर का जो है तत्सम होता है बानर। अगला क्वेश्चन है खाट का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा खट्टवा। नेक्स्ट है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपानह। नेक्स्ट है पोखर का तत्सम रूप जो है क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्कर। और अगला क्वेश्चन है दाहिना का तत्सम रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है दक्षिण। नेक्स्ट है सुई का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सूची, या फिर जो है सूचिका दिया रहेगा तब भी वो भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हस्त का तद्भव जो है क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हस्त का तद्भव हाथ होता है। अगला क्वेश्चन है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। तो ए दिया हुआ है घट, घड़ा, बी दिया हुआ है राख, रक्षा, सी धन्या, धनिया, और डी जो दिया हुआ है वटी, वड़ी। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घट से घड़ा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है? तो चाम, धर्म, पर्ण और विष्णु, इन चारों में से तद्भव शब्द बताना है। तो चाम जो है यह तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है? बिहग, खग, पक्षी और पंछी में। तो पंछी जो है यह तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ससुर शब्द का तत्सम रूप जो है क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्वसुर। नेक्स्ट है पलंग का तत्सम रूप जो है क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा पर्यंक। अगला क्वेश्चन है ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो आपको बताना है तद्भव है, तत्सम है, देशज या फिर विदेशी। तो ओठ जो है यह तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो होता है वह ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कान दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, बहार और जमुना, इनमें बताना है तत्सम कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिन। अगला क्वेश्चन है ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है? तो ईख का तत्सम होता है इच्छु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। तो अटारी का जो है तत्सम हो जाएगा अट्टालिका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बानर, बंदर, भ्रमर और पवन में बताना है तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो बंदर जो है यह तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पत्ता से जो है पत्र, पत्ता जो है तद्भव शब्द है और पत्र जो है यह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी। तो कपड़ा जो है यह तद्भव शब्द है। कपड़ा का जो है तत्सम होता है करपट। अगला क्वेश्चन है उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी उद्वर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास का जो है तत्सम करपट नहीं होता है। करपट किसका है, कपड़ा का तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर संकर शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला जो है यह देशज शब्द है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है, कंचन, कचोट, कंजर और करवट इनमें बताना है कौन जो है देशज नहीं है। तो कंचन शब्द जो है यह देशज शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है। तो सुंदर, अंगूठा, फटाफट और साइकिल इनमें बताना है देशज शब्द कौन है। तो फटाफट जो है यह देशज शब्द है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तद्भव। अगला क्वेश्चन है कंधा का तत्सम क्या होगा। तो कंधा का तत्सम होता है स्कंध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है, मेघ, ठेस, भौरा और जेठ इन चारों में बताना है तत्सम कौन है। तो मेघ जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है भातृजाया जो है यह तत्सम शब्द है। भौजाई का तत्सम जो होता है वह भातृजाया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, छत्री, ठाकुर, छत्री और डी क्षत्रिय। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, ये छत्री जो है यह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्षीर, मयूर, सफ़ेद और शीर्ष इन चारों में से बताना है तत्सम शब्द को नहीं है। तो सफ़ेद जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुक्कुर जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है घोड़ा। घोड़ा का तत्सम होता है घोटक। अगला क्वेश्चन है बाल्टी जो है कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल्टी जो है विदेशज शब्द है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है तत्सम शब्दों की जोड़ी है। तो ये दिया हुआ कर्म विद्या, बी दधि भात और सी मत्स्य मृग और डी ज्ञान क्षेत्र। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन बी जो है दधि भात। और अगला क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कपड़ा। कपड़ा का तत्सम जो होता है वह करपट। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तद्भव तत्सम शब्द। तो दोस्तों वीडियो जो है पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।